Hello guys, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and staying safe. Guys, आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ कैन के कुछ यूज लेकर आया हूँ और जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत मजबूत करेंगे। हालांकि हम कैन का इस्तेमाल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती हैं, सकते हैं शब्द आते हैं तो वहां पर हम कैन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका यूज हम इंग्लिश के बेस पर जाने तो कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस से कोई पावर या कैपेसिटी या एबिलिटी कि एक्सप्रेशन शो होता हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। जैसे पहला यूज है कैन, और कैन का इस्तेमाल हम देखेंगे सकता है, सकती है के सेंस में जब सेंटेंस के लास्ट में आता है। ओके, जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। और कैन के बाद में इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैं जा सकता हूं तो आप सिंपली कहेंगे आई कैन गो। वह आ सकती है, शी कैन कम। वह डांस कर सकती है, शी कैन डांस। हालांकि हम सकता है, सकते हैं के बेस पर हम सेंटेंस को बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कैपेसिटी और एबिलिटी और पावर भी शो होती है। जैसे आई हैव मनी, आई कैन बाय अ कार। मेरे पास पैसा है, मैं कार खरीद सकता हूं। इसका मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं कार को खरीद सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। इट मीन्स आई हैव एबिलिटी, मेरे पास एबिलिटी है। तो जहां भी एबिलिटी की बात आती है, पावर की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है, या हिंदी के बेस पे जाने तो सकता है, सकती है सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। नेगेटिव में जाते हैं तो कैन के साथ में हम नॉट लगाते हैं और हम बोलते हैं कांट। कांट, लाइक आई कांट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट गो देयर, मैं वहां जा नहीं सकता। She can't help me because she doesn't have money, वह मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो कैन का यूज एक सिंपली हमने देखा सकता है, सकते के सेंस में, पावर के सेंस में। दूसरा यूज है कांट फाइंड। कांट फाइंड गाइस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई चीज आपकी मिसिंग है और आप तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल, और वो चीज मिल नहीं रही है, यानी कोई चीज आप मिसिंग है और आप तलाश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है, तो उस सेंस में आप यूज करते हैं कांट फाइंड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई कांट फाइंड माई फोटोज, मुझे मेरे फोटो नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप फोटो ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको फोटो नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं कांट फाइंड। हालांकि इसमें हम हिंदी का यूज नहीं लगाते कि लास्ट में रहा है, रही शब्द आ रहा है तो हम आईएनजी का इस्तेमाल करें। नो, कोई ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। और साथ ही इसमें सकता है, सकती भी बीच में नहीं, लास्ट में नहीं आता है। सकता है, सकती भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर कोई चीज मिसिंग है और आप तलाश रहे हैं तो इस्तेमाल करते हैं कांट फाइंड का। आई कांट फाइंड माई फोटोज, आई कांट फाइंड द की। आई कांट फाइंड राहुल, मुझे राहुल नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ढूंढ रहा हूं राहुल को, यहां भी ढूंढा मैंने, वहां भी ढूंढा, लेकिन मुझे राहुल नहीं मिल रहा है, तो वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं कांट फाइंड। आई थिंक कांट फाइंड का इस्तेमाल भी आप इजीली कर सकते हैं। तीसरा यूज है कांट हेल्प। कांट हेल्प, ये कांट हेल्प का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई काम ऐसा है जिसके किए बिना आप नहीं रह सकते, तो वहां इस्तेमाल करते हैं हेल्प। हालांकि हेल्प को देखकर आपको लगता है कि हेल्प का मतलब तो मदद करना होता है। कांट हेल्प का यूज कुछ इस तरह से होगा कि मैं मदद नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है। कांट हेल्प इज ए स्पेशल यूज ऑफ कैन। कैन का एक स्पेशल यूज है जब कांट हेल्प इस्तेमाल करते हैं किस चीज के बिना, यानी किस चीज के काम के बिना आप रह नहीं सकते, तो वहां आप यूज करते हैं कांट हेल्प। एक चीज में याद रखने वाली है कि हमेशा कांट हेल्प के बाद में अगर वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी का यूज डेफिनेटली करेंगे। वर्ब अगर आती है तो उसके बाद में आईएनजी का यूज होना ही होना है। जैसे आई कांट हेल्प वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखे बिना नहीं रह सकता, तो कांट हेल्प के बाद में हमने यूज किया है वॉचिंग। ओके, आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प डांसिंग, वह डांस किए बिना नहीं रह सकती। बहुत ही प्यारा यूज है और स्पोकन में इस्तेमाल होता है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद भी आएगा। लास्ट वन देखते हैं। एक फ्रेज है इफ यू कैन और इफ यू कांट। इफ यू कैन, इफ यू कांट का मतलब होता है अगर तुम कर सकते हो तो, या अगर तुम नहीं कर सकते हो तो। लाइक दौड़ो अगर दौड़ सकते हो तो, मतलब सामने वाले पर्सन से हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है तुम में तो दौड़ो। तो दौड़ो तो सिंपली हम यूज करेंगे इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, और उसके बाद में हमें ये इफ यू कैन या इफ यू कांट का इस्तेमाल करना है। इफ यू कैन और इफ यू कांट। इफ यू कांट नेगेटिव सेंटेंस में इफ यू कांट का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो, मतलब डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है तो। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे दौड़ो अगर दौड़ सकते हो तो, रन इफ यू कैन। बोलो अगर बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। अंग्रेजी बोलो अगर बोल सकते हो तो, स्पीक इंग्लिश इफ यू कैन। नेगेटिव में जाए तो, मत बोलो मुझसे अगर नहीं बोल सकते तो, डोंट टॉक टू मी इफ यू कांट। मत लड़ो अगर नहीं लड़ सकते तो,
डोंट फाइट इफ यू कांट। तो गाइज ये थे कैन के कुछ यूजेस, जहां मैंने बताया आपको कैन का सिंपल यूज जहां हम सकता है के सेंस में करते हैं, कैन का दूसरा यूज कांट फाइंड, और तीसरा यूज कांट हेल्प, एंड द लास्ट वन जहां हम एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं इफ यू कैन और इफ यू कांट। उम्मीद करता हूं कि ये यूज आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे और आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे। आई गारंटी इन यूज से आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में विद न्यू लेसन। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।